तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। ठीक है, जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो डिस्कवरी की है, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो ये की है एंटोन वॉन लीवनहॉइक ने। और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की है रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमें बताया है विर्चो ने। और जो सेल थ्योरी है वो दी गई है स्केल्डन एंड स्वान द्वारा। टर्म प्रोटोप्लाज्म ये पुरकिंचे ने दिया है। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मतलब वन सेल के बने होते हैं ये, और वो ही एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ना। और इसके एग्जांपल हो गए हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हमारे एग्जांपल्स हो गए अमीबा, क्लेमिडोमोनाज, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। फिर आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो मोर देन वन सेल के बने होते हैं और जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट लाइफ फंक्शंस, जैसे कि हम प्लांट्स में हो गया, एनिमल्स में हो गया और फंजाई में हो गया। ठीक है, और फिर जो शेप और साइज है सेल का वो रिलेट करता है स्पेसिफिक फंक्शन से, जो वो परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सेल, डिवीजन ऑफ लेबर भी मतलब सेल के अंदर देखी जाती है। ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स विद इन इट नॉन एज सेल ऑर्गेनेलिज, मतलब सेल के अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स देखे जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, जनरली सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जनरली सेल के पास क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जो बैक्टीरिया है उसका साइज है हमारा 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, लेंथ में। और जो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर और इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, जो नर्व सेल्स है वो लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है ना वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, और जो अगर हम बात करें जो ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म, मेल गैमिट। और अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ह्यूमन आरबीसी है उसका साइज 7 माइक्रोमीटर है डायमीटर में। ठीक है, फिर आता है हमारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन है वो इम्पोर्टेंट है फॉर सेल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट एंड एक्सचेंज गैसेज एंड वाटर। सेल इनटेक्स ऑक्सीजन, जो सेल है वो ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स एक्सक्रिएट आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलेंगे सेलुलर वेस्ट। ठीक है, फिर आता है जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है, इसमें जो डिफ्यूजन है उसमें जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो सॉल्यूट है मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो उसके अंदर सॉल्यूट है ना वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। डिफ्यूजन क्या हो गया? जो डिफ्यूजन हो गया जो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड एक्सचेंज गैसेज एंड वाटर, एक्सचेंज करता है गैसेज और वाटर को। ठीक है, और इसमें क्या है? सेल ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, और एक्सक्रीट करता है तो उसको बोलेंगे सेलुलर वेस्ट। ठीक है, जो मूवमेंट है सब्सटेंस का वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रहता है, जो सॉल्यूट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है ऑस्मोसिस की। जो ऑस्मोसिस है इसमें 3 काइंड ऑफ मीडियम होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है? अगर हम सेल को डालेंगे तो वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक में जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है अगर उसमें हम सेल को डालेंगे तो वो ना तो मतलब स्वेल होगा ना ही श्रिंकेज होगी उसमें, मतलब वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा? जो सेल है ना वो श्रिंक कर जाएगा, जो उसका नॉर्मल साइज है उससे वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, ये होता है। फिर ऑस्मोसिस का जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रहता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, जो सॉल्वेंट है उसमें मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, जबकि जो डिफ्यूजन है उसमें सॉल्यूट मूव करता था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और जो ऑस्मोसिस है उसमें सॉल्वेंट मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, फिर आते हैं हमारे 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसमें इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड, जिसमें एटीपी यूटिलाइज होती है। ठीक है, और
few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. जो few ions और molecules, कुछ ions और जो molecules है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन. जो इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है वो हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम पंप ये हो गया. पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मैनी मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मैनी मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस देखने को मिलता है इसमें, ठीक है. फिर ये भैया हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल. वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हायर कंसंट्रेशन होगा जब जिसकी वजह से सेल गेन्स वाटर बाय ऑस्मोसिस एज आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है. हाइपरटोनिक में क्या होता है, व्हेन द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो लोअर रहता है जिसकी वजह से the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Isotonic, when the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane, cell remains same. फिर आती है उसमें सेल में क्या क्या होता है, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें, ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेपरेट करती है द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है. जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली कंपोज्ड किसकी बनी हुई है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की. फॉस्फोलिपिड बोलते हैं इसे, ठीक है. बाइलेयर ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, इसमें कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है. जो रेशो है प्रोटीन, द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स. जो रेशो है प्रोटीन और लिपिड का वो वेरी करता है सेल के टाइप पे, डिफरेंट सेल टाइप्स, ठीक. जो ये है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अलो और परमिट करती हैं एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ट्रांसफर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है. फिर बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की. जो साइटोप्लाज्म है वो जेल लाइक लिक्विड है दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना लिक्विड, जेल लाइक लिक्विड सा, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंसिस्ट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को. इट कंटेन्स वेरियस प्रोटीन्स अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल. इट कंटेन्स वेरियस प्रोटीन्स अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स. इट कंसिस्ट ऑफ द साइटोसोल. इसमें साइटोप्लाज्म में क्या आता है, साइटोसोल आते हैं, ऑर्गेनेलिस, साइटोस्केलेटन एंड इंक्लूजन, ठीक है. जो साइटोसोल है वो है सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड कंटेन्स वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है. जो ऑर्गेनेलिस है वो क्या होगी, जो स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. साइटोस्केलेटल क्या है, साइटोस्केलेटल है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर. साइटोस्केलेटल नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर, माइक्रोफिलामेंट हो गए, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, ठीक है. दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस. इंक्लूजन्स में क्या आते हैं, जैसे कि जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं लाइक स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन हो गया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हो गए, ठीक है. ये आते हैं हमारे इंक्लूजन्स में. फिर बात आती है न्यूक्लियस की, ठीक है, जो सेल में पाया जाता है. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स. न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ पोर्स होते हैं जो अलो करते हैं, अलो ऑन द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू आउटसाइड साइटोप्लाज्म. जो न्यूक्लियस के अंदर से मतलब बाहर आउटसाइड साइटोप्लाज्म होता है वो उनको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है उसके थ्रू. जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. जो न्यूक्लियस है वो प्ले करते हैं एक सेंट्रल रोल सेलुलर रिप्रोडक्शन में बाय द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स. न्यूक्लियस से क्या होता है, जो सिंगल सेल है वो 2 न्यू सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है. और जो न्यूक्लियस है उसमें ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं. न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल्स. जो न्यूक्लियस है उसको हम एक तरह से सेल का ब्रेन बोलते हैं, ठीक है. इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया
जो न्यूक्लियर रीजन है, कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, जो न्यूक्लियर रीजन है ऑफ सेल पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, नहीं, जो बैक्टीरिया है ना उसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली, मतलब उसमें वो नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से उनको वो एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। सेल रेशो की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन वाटर होता है, फिर प्रोटीन होती है, फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आयंस, ठीक है, ये रेशो होगी। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं, जब सेल की डिवीजन होती है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब देखी जाती है ये, जिसमें ये दो सेपरेटेड डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है ना। क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेपरेटेड इनटू डॉटर सेल्स, मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किसका, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप होता है, रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, उसको हम बोलते हैं फिर न्यूक्लियोसोम, जो कि बेसिक यूनिट है किसकी, क्रोमेटिन की। Chromatin's main functions package DNA into a more compact form to prevent tangling. Chromatin fibers can unwind for DNA replications and transcriptions. फिर उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं, क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है वो रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है, विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये तभी दिखता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल को डिवाइड करना होता है तभी शो होता है ये। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। Chromosomes contain information for inheritance of feature from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribose, nucleic acid molecules. DNA molecules contain information necessary for constructing and organizing cells. Functional segment of DNA are known as genes. जो functional segment है DNA के, उनको, जो functional segment है ना DNA के, उसको बोलते हैं genes। फिर centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles present in animals. जो centrosome है ये animal cell में present पाया जाता है। सेंट्रियोल फॉर्म दी बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। जो सेंट्रियोल है वो बनाते हैं, फॉर्म दी बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू अ स्पाइंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। फिर है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। The fluid mosaic model is a biological model that explains the structure and function of the cell membrane. जो उसके structure और function, जो cell membrane के structure को और functions को explain करता है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। ये प्रपोज्ड किया था सिंगर एंड निकोलसन्स ने 1972 में, जिसको वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं इन लिपिड बाइलेयर इन अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन forming a mosaic-like structure. The phospholipids have a hydrophilic head. The phospholipids have a hydrophilic heads facing outward and hydrophobic tails facing inward. जो head है उसका वो जो हेड है वो आउटवर्ड की तरफ होता है और जो टेल है हाइड्रोफोबिक वो इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ होती है। तो ये आज हमारा टॉपिक हो गया है ये वाला।